हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर गोलीय संधारित्र और इसी के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा कैपेसिटर का। तो देखिए, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। अब तक आपने पैरेलल प्लेट पढ़ा था, उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं और स्फेरिकल के अंदर देखेंगे हम दो स्पेयर होते हैं, जहाँ पे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, स्पेयर ए और स्पेयर बी। तो यहाँ पे दो स्पेयर होते हैं जो समान चार्ज से चार्ज्ड हैं, जबकि उनकी प्रकृति कैसी है या नेचर क्या है, ऑपोजिट है। अंदर वाले जो स्पेयर है बी, इसको जब हम नेगेटिव चार्ज से चार्ज करेंगे तो प्रेरण के द्वारा स्पेयर ए के आंतरिक सतह पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाहरी सतह को हम कर देंगे भू संपर्कित। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार की ये अपने पास में संरचना बनी, जहाँ अंदर का है वो स्पेयर है वो बी, उसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया तो प्रेरण के द्वारा हमें कितना चार्ज प्राप्त हुआ, ए की आंतरिक सतह पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस प्रकार, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम ई बोल देते हैं। इसका चार्ज हमने आपको बता दिया कि समान चार्ज है, बस प्रकृति अलग है। इसका मतलब क्यू चार्ज हमने दिया है। क्लियर है। इस पे प्लस क्यू होगा और अंदर वाले पे माइनस क्यू होगा। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो पहले हमें इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्पेयर बी। ये जो अंदर वाला स्पेयर है ना, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो स्पेयर या स्पेरिकल शेल की सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, इस पर जो पोटेंशियल है वो होगा वी बी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर होता है। आर कैपिटल आर जो इसकी रेडियस है वो। यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू है नेगेटिव, इसका मतलब माइनस का के क्यू अपॉन आर कितना है, आर टू। तो ये तो है बी की सरफेस पे। अब हम बात करते हैं स्पेयर ए की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो आपने यह भी पढ़ा है कि स्पेरिकल सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, वही के क्यू बाई आर, जहाँ आर है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि अब फिर बात आएगी कि बी की सतह पर ही हमें ये निकालेंगे। तो बी पर पोटेंशियल एट स्पेयर बी ड्यू टू स्पेयर ए। स्पेयर ए की वजह से स्पेयर बी पर पोटेंशियल कितना होगा, जिसे हम बोल देंगे वी बी डैश इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, और आर यहाँ पे कितनी है, आर वन। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए, अतः गोले बी पर परिणामी विभव। अब बी के ऊपर परिणामी विभव हमें निकालना है। कैसे आएगा, इन दोनों को हम योग कर देंगे, क्योंकि ये वाला भी बी पर ही है और ये वाला भी बी पर ही है। सो टोटल पोटेंशियल एट बी, ये होगा आपका V इक्वल्स टू वी बी प्लस वी बी डैश। तो ये क्या बना, के क्यू अपॉन आर वन माइनस के क्यू अपॉन आर टू। यही बना, के क्यू आप बाहर ले लीजिए तो अंदर बचेगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू। क्लियर है।
ये आपके पास में पोटेंशियल प्राप्त हुआ कहाँ पर, एट स्पेयर बी, क्योंकि स्पेयर ए को हमने यहाँ पे देखिए अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो इसका चार्ज है वो बाहरी पृष्ठ का पूरा पृथ्वी के अंदर चला गया, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ज़ीरो। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो हमारा नेट पोटेंशियल आएगा किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। तो इसका तो है ज़ीरो और इसकी वजह से हमें प्राप्त हुआ है ये वाला, तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ज़ीरो माइनस, भाई ए का जो पोटेंशियल है उसमें से बी का हमें माइनस करना है, तो ए का तो ज़ीरो और बी का कितना है, ये रहा के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं वी ए बी इक्वल्स टू, माइनस का साइन हटाएंगे तो अंदर है वो चिन्ह चेंज होंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये लो। तो ये हमें पोटेंशियल प्राप्त हुआ है, वी ए बी इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब हम इसकी सहायता से जो हमें कैपेसिटेंस चाहिए इसकी वो निकाल लेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आएगी अपनी कैपेसिटेंस। वैसे आज का बोर्ड कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है, ग्रीन कलर, उस पर वाइट पेन से हम लिख रहे हैं, ओह मज़ा आ गया। चलिए बात करते हैं कैपेसिटेंस की। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर कितनी आएगी, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और V कितना है, वी ए बी, वैल्यू रखो क्यू बाई के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, यही बना। Q से Q कैंसिल आउट, तो C इक्वल्स टू वन अपॉन के R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये कैपेसिटेंस है स्पेरिकल कैपेसिटर का। तो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे अगर आप के की वैल्यू रखना चाहें तो इसका दूसरा रूप है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, के की वैल्यू रखो, के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0। तो यहाँ पर है 1/k, 1/k कितना होगा, 4πε0। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो c इक्वल्स टू और क्या बना, 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। जहाँ पर R1 है वो बाहरी गोले की त्रिज्या है और R2 है वो आंतरिक गोले की त्रिज्या है। ये लो जी। तो इस प्रकार से हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला प्राप्त होता है स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए। अब ये तो बात थी अपनी वैक्यूम की या एयर की, है ना। अब हम बात करते हैं मीडियम की। फॉर मीडियम, जब मीडियम हो तब क्या होगा, तो उसका हमने मान लिया प्रायोगितांक कांस्टेंट है वो कितना है, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला प्राप्त होगा वो क्या होगा, सी एम इक्वल्स टू 4πε0 एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। यही प्राप्त होगा। ये होगा जब इनके बीच के अंदर
डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ हो। या अब देखिए इस एप्सिलॉन आर को आप छोड़िए, बाकी जो शेष टर्म है ये और ये, इन दोनों टर्म को मिलाकर के देखें तो हमें सी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर सी। मीडियम जब उपस्थित होगा तो कैपेसिटेंस है वो निर्वात की एप्सिलॉन आर गुणा अधिक प्राप्त होगी। क्लियर है? तो ये आपका था स्पेरिकल कैपेसिटर। आई थिंक आपको कैपेसिटर का पूरा चैप्टर है वो अच्छी प्रकार से समझ में आया है। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए अपन अगला चैप्टर शुरू करते हैं, अपना नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट वाला। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं उसमें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप सबकी फेवरेट है ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।